My transformation journey, let me tell you what was the problem with me before joining Sukriti Rally Academy. मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास जो प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू मनी, इट वो लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइक आई हैड अ फैमिली इश्यूज एज वेल, और बहुत सारे पर्सनल इश्यूज भी थे। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज्यादा करना था, और क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा आने लग गया था कि मैं फैमिली में भी वो रिएक्ट कर देता था। ठीक है। और जिसका बहुत ही गंदा असर हो रहा था, मतलब फैमिली में भी और ऑब्वियसली इन मी एज वेल। और डेफिनेटली मेरा मनी भी, जो मंथली मेरा इनकम था वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को ट्राई किया, लाइक बिजनेस कोचिंग को ट्राई किया था, बट वहां से मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने बहुत पैसा वहां पे दिया, बट कोई मेरे को रिजल्ट नहीं आया। बट जब मैंने सुकृति रैली एकेडमी में ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखना, मतलब चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, और आई एम हियर नाउ। राइट, दैट्स अमेजिंग, वी आर एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आपने बिजनेस कोचिंग में भी इन्वेस्ट किया था और ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया था, बट वहां से आपको कोई आउटकम एग्जैक्टली। नहीं आ रहा था। तो या। क्या डिफरेंस है? बिकॉज बिजनेस कोचिंग और माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोचिंग इज क्वाइट डिफरेंट, दोनों राइट। अलग अलग चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज थी जो यहाँ पे आपको मिली, जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, और आपके एंगर इश्यूज भी ठीक हो चुके हैं? राइट, राइट, राइट। सो बिजनेस कोचिंग में क्या था ना सुकृति, जब मैं बिजनेस कोचिंग में था तो मुझे लगता था कि स्ट्रैटेजीज वगैरह मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैंने इसलिए बिजनेस कोचिंग की थी कि भाई बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। मैं नया हूँ, पहले मैं जॉब करता था इससे पहले, और जब मैं नया आया हूँ तो मुझे चीजों का नहीं पता, और मैं कुछ अगर ऐसे ही स्टार्ट करने लग जाऊंगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो सकती है। आगे बिजनेस में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। और रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं टाइम को कट डाउन करना चाहता था और रिजल्ट को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता था। तो जिसकी वजह से मैंने बिजनेस कोचिंग ज्वाइन किया। ठीक है। और बिजनेस कोचिंग ज्वाइन, और होता क्या है ना कि जब बिजनेस कोचिंग आप ज्वाइन करते हो तो जब आप जो आपको कुछ अच्छा दिखाता है मार्केट में, आप वहां पे आप ज्वाइन कर जाते हो। ठीक है, आप मतलब विश्वास करते हो, आप विश्वास के साथ ज्वाइन होते हो, क्योंकि अगर आप मतलब ट्रस्ट ही है जो है सब कुछ मार्केट में, है ना। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे किसी पे तो फिर वो कैसे चलेगा। और फिर मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने बिजनेस कोचिंग में ज्वाइन किया, मैंने ट्रस्ट किया कि मुझे उन्होंने जो बताया था कि ये सब डिलीवर होगा, उन्होंने चैलेंज किया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें ज्वाइन किया, फिर उन्होंने बताया ये सारी चीजें डिलीवर होगी। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो वो सारी चीजें डिलीवर, मुझे लगा कि वो सारी चीजें डिलीवर नहीं हुई। रादर देन हुआ क्या कि बहुत सारी चीजें मिस हो गई उनकी साइड से। ठीक है, मतलब एक आई वुड से कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से नॉलेज डिलीवर की, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अगर नॉलेज इज लाइक, बट मैं क्या समझता हूँ ना कि नॉलेज इज एवरीवेयर। ठीक है, आप नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, बट जो अकाउंटेबिलिटी है दैट कोच नीड्स टू प्रोवाइड। उसके बाद जब मैंने आपकी ज्वाइन किया, आपके एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहां पे मुझे नॉलेज तो था बट उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी थी। कि व्हेन आपने मुझे कई बार बोला कि मैं आगे से पूछा ये चीज कि गौरव व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, क्या चल रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि यस यू आर कंसर्न अबाउट माय प्रॉब्लम्स। ठीक है। जब आप ये सामने वाले से पूछते हो कि आप मेरे प्रॉब्लम के लिए कंसर्न हो, तो फिर वहां से सामने भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ एक्चुअल में ये कोच जेन्युइन है। ठीक है ना। तो वहां से मुझे समझ में आया कि हाँ ये एक्चुअल में, और फिर मेरा बिलीव बढ़ा, और बिलीव बढ़ा तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको अपने कोच पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए 100%। इट्स नॉट लाइक स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ट्रस्ट के बाद ही आप ज्वाइन करते हो, बट 100% ट्रस्ट जब डेवलप होता है जब आप एक्चुअल में ज्वाइन करने के बाद उनके साथ सीखने लगते हो। तो वही मेरे साथ हुआ। बिजनेस कोचिंग में वो मिसिंग था, और आपके साथ वो ट्रस्ट बन गया, और फिर वो चीज जर्नी आगे चलती गई।
दैट्स अमेजिंग गौरव। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि अकाउंटेबिलिटी होती है, देयर इज अ ह्यूमन टच दैट नीड्स टू बी देयर। अगर ह्यूमन टच राइट नहीं है, ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, तो आप यू विल स्टे स्टक। इवन इफ यू इन्वेस्ट समवेयर, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दोगे, पैसे लगा दोगे, आप स्टिल स्टक रहोगे जब तक वो ह्यूमन कनेक्शन और ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट? राइट। इसी से रिलेटेड मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है दैट यू नो you had told me that there was another manifestation community that you wanted to join, or you were planning to join, but you spoke to me and then you joined Sukriti Rally Academy. तो राइट। आपने वहां पे क्यों नहीं ज्वाइन किया, एंड व्हाई डिड यू चूज टू गो अहेड विद सुकृति रैली एकेडमी? श्योर। आपके एकेडमी में ज्वाइन करने से पहले ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले मैंने वहां पे 3 डेज का एक प्रोग्राम था उनका, वो ज्वाइन किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि इट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। मैंने वहां से इस लाइफ कोचिंग जर्नी के बारे में अच्छे से जाना था। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये सब चीजें हैं, पूरा उनका बहुत बड़ी एकेडमी थी। और आई वांटेड टू जॉइन देयर, बट आपको मैंने बताया था कि मेरे पास थोड़ा सा लोन्स भी हैं, और मेरे पास ऑलरेडी मंथली मनी का बजट का इशू भी था। तो उस समय तो मैं वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाया जब उन्होंने मुझे पिच किया था। हाँ, मैंने उसके लिए एडवांस दिया था उनको, बट उसके बाद भी फिर कुछ चीजें हुई, फिर मैं वो रिफंड लेना पड़ा मुझे, नहीं ज्वाइन कर पाया। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन डेफिनेटली, मैंने सोचा था कि अभी नहीं, 6 महीने या साल भर बाद मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे प्लान में था वो। ठीक है। इन बिटवीन में मेरी आपसे बात होना स्टार्ट हो गई थी, और आपके साथ फिर मैं कॉल पे आया। तो कॉल पे आने के बाद फिर आपने मुझे चीजें बताई, मेरे से आपने प्रॉब्लम्स जानी, और उसके बाद आपने मुझे चीजें बताई। ठीक है। तो फिर मुझे मुझे लगा कि अ, अगर मैं अगर कंपेयर करूं वहां क्यों नहीं ज्वाइन किया और यहाँ क्यों ज्वाइन किया, तो कंपैरिजन ये था कि यहाँ पे मुझे पर्सनल टच मिल रहा था। ठीक है। वहां पे जिनके साथ मुझे एक्चुअली जिन्होंने प्रोग्राम लिया था, वो खुद पर्सनली वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके एकेडमी में कोचेस थे मल्टीपल। ठीक है। आई डोंट नो कि मेरा उन डिफरेंट कोचेस के साथ कैसा रहता, कैसा नहीं रहता, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे मुझे पता था कि सुकृति ही है, सुकृति ही है, और वो मुझे गाइड करेंगी। तो मुझे वहां पे अब आप मेरे सामने हो, आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, और आप ही अगर फ्रंट पे नहीं होगे, तो फिर वो थोड़ा सा ना ट्रस्ट वर्दी सा नहीं लगेगा। ठीक है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ट्रस्ट नहीं है, वो तो जाने के बाद ही 100% पता चलता है। बट जब आपके पास आया तो आपने मुझे विश्वास दिलाया कि आई विल बी देयर, मैं आपको पर्सनल टच दूंगी, ह्यूमन टच रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे बहुत सारा बेनिफिट वहां से मिला, तो मेरे को वहां से कन्विंस मैं हुआ। तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड योर अकेडमी। राइट, राइट, दैट्स अमेजिंग। एंड एक चीज और भी आपने मुझे बताई थी दैट वहां पे आपको बहुत सारे टेक्निक्स भी बता रहे थे मैनिफेस्टेशन, राइट। यू नो, राइट। मे बी विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन। सो आप उससे भी थोड़े ओवरवेलम हो गए थे कि मेरे पास अपना बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं हो पा रहा, मैं टाइम मैनेजमेंट में इतना, या। देयर इज एन इशू, तो मैं ये सब चीजें कैसे कर पाऊंगा? तो राइट। राइट। आई राइट। जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि जब आपने सुकृति रैली अकेडमी ज्वाइन की, एंड मेरे को याद है जब हमारी फर्स्ट कॉल थी, आपने बोला था दैट सुकृति, व्हाट इफ इन केस वी डोंट अचीव दीज रिजल्ट्स? एंड मैंने आपको बोला था दैट लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, एंड इसका आंसर आप खुद दोगे, राइट? राइट। तो आपने सोचा था कि एक्चुअली में विद इन 2 मंथ्स आपकी लाइफ इतनी फ्लिप हो जाएगी दैट क्लाइंट्स भी खुद से आने शुरू हो जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, मनी भी आनी शुरू हो जाएगी, देन रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएंगी, ऐसा कुछ उस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी हिंट था? सच बताऊं तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा था बिजनेस कोचिंग में, तो मैं बोलूंगा 100% ट्रस्ट तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं था उस समय पे, जब मैंने आपसे बात किया था, जो ज्वाइन किया था। बट इतना बिलीव करके ही ज्वाइन किया था। दैट्स वाई हुआ क्या, क्योंकि पहले जब ज्वाइन किया था तो वहां से नहीं रिजल्ट आया। लेकिन जब मैंने आपके पास बिलीव करके ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे करना था, मेरे माइंड में था कि मुझे छोड़ना नहीं है। ठीक है। मुझे करना तो है। ठीक है। तो उस समय मुझे डेफिनेटली इतना ज्यादा बिलीव नहीं था। बट हुआ क्या, जब मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन किया, वहां से प्रोग्राम्स, मतलब जो आपके पोर्टल है वहां से लर्निंग करना स्टार्ट किया, फिर आपके अकाउंटेबिलिटी क्लास में, कोचिंग क्लास में आने लगा। तो वहां से जाके और ट्रस्ट मेरा डेवलप हो गया। इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से ही मेरा बिलीफ सिस्टम 100% पे आ गया था।
जो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग था वो फर्स्ट क्लास में ही मेरा 100% हो गया था कि नहीं, दिस इज द वन विच आई एक्चुअली नीडेड। मुझे पता है कि यहाँ से चीजें अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने एक्चुअली में ये नहीं सोचा था कि मुझे पर्सनल चीजें के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सही करनी है या नहीं करनी। बट मेरा मेजर इशू उस टाइम पे ये था कि मतलब ये थोड़ा बहुत था कंसर्न, बट मेजर इशू जो मनी का था, क्योंकि वो 3-4 महीने से ब्लॉकेज था कहीं ना कहीं। ठीक है। तो वो मैंने सॉल्व करने के लिए सोचा था, लेकिन हुआ क्या कि वो तो हुआ ही, साथ में मेरी पर्सनल चीजें भी बहुत सारी सही होगी। तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो है 100% ही 200% बढ़ गया कि ये तो मतलब होना ही होना है, कि मतलब यहाँ से मतलब सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई डोंट हैव अमेजिंग। वर्ड्स टू से, बहुत ज्यादा मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये तो मतलब एक मिरेकल था उस टाइम पे मैंने। डेफिनेटली मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो, ऑफ कोर्स आप कोई भी नई चीज करने जाते हो तो एकदम से वो ट्रस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। जब आप वो राइट। करना शुरू करते हो धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो इंटेंशन राइट। इज वन थिंग एंड बिलीफ इज अनदर। जब आपकी इंटेंशन ये होती है राइट। ना कि मुझे यहाँ से ये अचीव करना है, तो बिलीफ राइट। ऑटोमेटिकली बन जाता है, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, राइट। सो राइट। जब आपने ज्वाइन की सुकृति रैली अकेडमी, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको करनी पड़ी टू चेंज दिस लाइफ, टू चेंज दिस रियलिटी, कि यार मेरे को बहुत कुछ करना पड़ा इस चीज को रियलिटी बनाने के लिए, या इजी था? नहीं, एक्चुअल में ना आपने मुझे एक चीज बताया था, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जो आपने बोला था कि ये लाइफ कोचिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है। मतलब इट्स वेरी सिंपल, इसमें आपको कुछ एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आपने मुझे फर्स्ट डे पे ही बोला था कि गौरव आपके पास कितना टाइम होगा, क्योंकि मैंने पूछा था सुकृति इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा एवरीडे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें करने को है बिजनेस से रिलेटेड। तो आपने बोला कि गौरव कितना टाइम है आपके पास? मैंने कहा आप बताओ कितना लगेगा। आपने बोला कि 5 मिनट्स है आपके पास। मैंने कहा यस, हाँ मेरे पास उससे भी ज्यादा है, मतलब 5 मिनट्स के अगर 30 मिनट्स भी होंगे तो आई वुड बी डेफिनेटली एबल टू डू दैट। ठीक है। तो मैंने कहा कि वो हाँ मेरे पास है। तो वहां से फिर मेरे को चीजें लगा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा सीरियसली, बहुत इजीली मतलब करते चला गया धीरे 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 धीरे, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती चली गई। मतलब उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। एक होता है ना बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है कि नहीं हो रहा है, कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। जैसे ऑब्वियसली मैंने मतलब अपने जो टेक्निकल चीजें की थी बिजनेस में, वो था ऐसा कि कर रहा था नहीं हो रहा था, बट यहाँ मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे मतलब सिंपल रहना पड़ा। राइट। एक थोड़ा कहते हैं सा ना। और एलैबोरेट करोगे इसको, जो लोग देखेंगे ये इंटरव्यू, कि ऐसा आपने एग्जैक्टली किया क्या कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि इट्स नॉट, कोई एफर्ट्स लग ही नहीं रहे और रिजल्ट ज्यादा आ रहा है? जितनी मेहनत मैं पहले कर रहा था और रिजल्ट्स कम आ रहे थे, लेकिन आज मेहनत कम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, राइट? सो ऐसा क्या क्या, थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करो। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो जो मतलब आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आपको ना अपने मूवमेंट में रहना है। ठीक है। जो भी आप करोगे ना, उस मूवमेंट में रहो आप। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। ठीक है। तो वो मुझे इसी मूवमेंट में रहना है, मुझे इधर उधर का नहीं सुनना है, चाहे कहीं से भी इधर उधर से आवाजें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको नहीं सुनना है। आपको अपने काम में इतना ज्यादा खो जाना है कि मतलब आपको दूसरा किसी का ध्यान ही ना रहे। ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं काम कर रहा हूँ अपना बिजनेस के से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसी मूवमेंट पे रहना है और उतना हैप्पीनेस के साथ काम करना है। उसने मतलब एफर्ट की जरूरत नहीं है वहां पर। वहां पे जस्ट आपको उस मूवमेंट पे बनाए रहना है। ठीक है। जब आप वहां पे उस मूवमेंट पे रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें वहां से होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा कि मैं जब मूवमेंट में था ना, तो उस मूवमेंट पे जब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ कि सामने वाला ऑटोमेटिकली कन्विंस हो गया। इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और है। समझ रहे हो, मैं मेरा ध्यान कहीं और है, तो वो क्या सामने वाले को पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा 100% फोकस वहीं पर रहेगा, जैसा कि मतलब जिस समय जो करते हुए, अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे खाना खाते ही फोकस रखना है, मुझे और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो बी द मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक
और काफी ऐसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैं आपको इस कॉल पे तो ऑब्वियसली डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक तो ये पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट था कि आपने बताया था मेरे गुस्से पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मुझे उस पे कंट्रोल करना है। उसके लिए मैंने क्या किया कि रिएक्शन देना बंद कर दिया। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वैसा करने दो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस समय पे उस पॉइंट पे आपको रिएक्ट नहीं करना। और दैट वाज अ काइंड ऑफ अ बिग आहा मोमेंट फॉर मी जब मैंने अप्लाई किया। जब बताया आपने, इतना 100% ट्रस्ट नहीं हुआ, बट जब आपने मैंने अप्लाई किया उस चीज को, लगा कि यार एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है। मतलब मैंने तो अपने गुस्से पे कंट्रोल किया ही किया उससे, और मेरे जो रिलेशन है विद माय फैमिली वो भी अच्छे हुए। तो डेफिनेटली ये कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इफेक्टिव रहे मेरे लिए। आपने अपने कोचिंग प्रोग्राम में भी मुझे बताया, ये आपने अपने लेसन्स में भी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जहाँ पे ये सॉल्व की जा सकती हैं प्रॉब्लम्स। राइट, दैट्स अमेजिंग। सो एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, कि जब आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, तो बेसिकली हमने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, गुस्से को रिलीज किया पहले, राइट? जो राइट, आप राइट, ऑलरेडी जिन चीजों का आप एक बैगेज लेके चल रहे थे, हमने उसको रिलीज किया, एंड देन राइट, यू राइट, दैट्स स्टॉप राइट, रिएक्टिंग टू इट, कि जो नई चीजें आपके राइट, सामने हो रही थी आपने उसका रिएक्शन देना बंद कर दिया। बट वो तभी राइट, हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज करना चाहते हैं, चाह कर भी नहीं हो पाती उनसे ये चीज, नहीं हो राइट? तो पाता, राइट, इसीलिए इट्स अ टू वे प्रोसेस। पहले आपको रिलीज करना है कि जो चीज, जिस चीज का आपको गुस्सा है, जिसके तरफ आपको गुस्सा है, राइट? राइट, ओनली दैट्स देन राइट। यू कैन चेंज द इनर रियलिटी एंड स्विच द इनर रियलिटी, कि ओके अब मेरे अंदर, अब मैंने खुद को खाली कर दिया, अब मेरे अंदर कोई भी हम्म, गुस्सा नहीं है। अब मैं ध्यान रखूंगा हम्म, या ध्यान रखूंगी कि जो भी चीज अब मेरी रियलिटी में हो रही है वो मैं एब्जॉर्ब नहीं करूँ, राइट? दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैंने पहले वही किया, रिलीज किया उस अपने जो पूरा पास्ट बैगेज चला हुआ था, उस सारा का रिलीज किया। और रिलीज करने के बाद फिर वहां से जब जब फ्रेश हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं था अंदर, ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब गुस्से पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया। रिएक्ट करना स्टॉप किया, गुस्से पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो गया। तो राइट, दिस वाज रियली तो आहा आपकी इनर मोमेंट। रियलिटी एक्चुअली चेंज होगी। आपने गुस्से में कंट्रोल नहीं किया, आप ऑटोमेटिकली काम हो गए, तो गुस्सा काम रहा, हो गया। बिकॉज जो गुस्सा राइट, था वो आपने रिलीज कर दिया, तो इनर राइट, रियलिटी राइट, काम राइट, की हो गई और आउटसाइड रियलिटी भी बहुत पीसफुल और बहुत काम हो गई आपके लिए, राइट? राइट, एब्सोल्युटली। अमेजिंग। सो इस पूरे प्रोसेस में जब आपने गुस्सा रिलीज किया, कितना टाइम लगा आपको? क्योंकि मेरे को याद है आपने बोला था सुप्रीति मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ गुस्सा कंट्रोल करने की, बट हो ही जाता है, मैं रिएक्शन दे ही देता हूँ, हम्म। तो मेरे को नहीं देना। तो द मोमेंट वी हैड द कॉल, उसमें और आपके इनर रियलिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा? ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये स्टार्ट किया, ट्राई किया, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्राई किया कि पहले तो मैंने रिलीज करा। ठीक है, रिलीज करने के बाद फिर जब रिएक्ट करना स्टॉप करना स्टार्ट किया, टाइम लगा डेफिनेटली, बहुत ज्यादा नहीं लगा। हार्डली मुझे लगता है 15 डेज के अंदर अंदर ये चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो गई। और डेफिनेटली वो सॉल्व हो गई फिर विद इन अ मंथ। सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया था। बेसिकली विद इन अ मंथ आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन जी रहे हो अपनी एग्जैक्टली, लाइफ का, एंड यू आर अ टोटली डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। राइट, राइट, डेफिनेटली। Amazing. That's great. So, Gaurav, with that, I want to understand कि कोई अगर ऐसा इंसान है जो अपने ऊपर काम करना चाहता है, लेकिन वो ये सोचता है कि हम खुद कर लेंगे, क्योंकि मे बी हम्म, उनकी मनी प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन हम्म, कोच, या उनको ये लगता है राइट। कि सब कुछ सेम चीज सिखाते हैं, तो आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो आप उनके लिए बेस्ड ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मैसेज देना चाहते अच्छा, मैं भी ना कुछ इस टाइप का ही था पहले, कि मैं सोचता हो? कि यार ये सारी चीजें तो मतलब अवेलेबल है इजीली, आप कहीं से भी सीख के कर लोगे। जैसे यूट्यूब पे या मतलब गूगल पे, आप कहीं भी देखो और कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो वो कर लोगे। बट द प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि अब आप जब स्टार्ट करते हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप करते हो, 1 वीक करते हो मैक्सिमम। और कोई और भी ज्यादा करेगा तो 10 डेज, 15 डेज में मैक्सिमम करेगा। उसके बाद क्या होता है ना कि वो फिर लगता है यार ये सेम ही चीज है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता उस चीज को, फोकस ही नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी इज द इशू। हाँ, कंसिस्टेंसी बनी नहीं पाती है वहां पे, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। क्योंकि आपको 100% क्या होता है कि जब आप नॉलेज लेने जाते हो तो नॉलेज ना आपको 100% नहीं बताई जाती वहां पे। वहां पे सिर्फ फिल्टर करके बताया जाता है।
और जब आप कोचिंग और मे प्रोग्राम बी में अगर आते हैं, आपको बताई भी जाती है तो आपको ये नहीं पता आपको अपने लिए कैसे यूज करनी है, बिकॉज वो जो एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, बट उसको यूज कैसे एग्जैक्टली, करना है वो बहुत स्पेसिफिक है, राइट? राइट, दो राइट, राइट, लोगों को राइट, सेम प्रॉब्लम हो सकती है मनी की, लेकिन दोनों के सोल्यूशंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फैक्ट एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मनी में, राइट? राइट, 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 तो राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर कि नॉलेज इज एवरीवेयर, राइट? हम्म, बट उस हम्म, चीज को यूज कैसे करना है अपने लिए इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द कोचिंग पार्ट, वेयर समबडी कैन गाइड यू कि इस पॉइंट को आप अपने लिए ऐसे इम्प्लीमेंट करो। राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो यही चीज आप उनको रिकमेंड करते हो कि यू नो दैट हैंड होल्डिंग इज द डिफरेंस, कि इंफॉर्मेशन हर जगह या या डेफिनेटली, इंफॉर्मेशन हर जगह है। अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है ना, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में जो मैं आया था पैसे के पे काम करने के लिए, लेकिन मेरे गुस्से पे काम हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मतलब उसके लिए आपको एक टाइम, पर्टिकुलर सर्टेन टाइम चाहिए, और आपको एग्जैक्ट वही प्रोसेस चाहिए जो आपका कोच बताएगा, जो आपका गाइड करेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस के लिए आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। पूरे प्रोसेस के लिए और कंसिस्टेंसी के साथ वो करने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक होती ही होती है। और अगर आपको कोच आपके साथ है तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अकाउंटेबल है। यहाँ पर फिर अकाउंटेबिलिटी का रोल आ जाता है। तो ये फर्क पड़ता है प्रोग्राम ज्वाइन करने में और अपने आप से करने में, ये फर्क डिफरेंस होता है बस। राइट, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर एक अगेन इट कम्स डाउन टू द ह्यूमन कनेक्शन, अगर एक ह्यूमन बीइंग आपके लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ राइट, कोच, आजकल हम बहुत लोग, ये चीज मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है कि यू नो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारी फैमिली हमारी बात नहीं सुनती, इसीलिए कोचेस की डेजिग्नेशन बनी है ताकि वो आपकी सुने और ताकि वो आपको हेल्प करे, राइट, राइट? राइट, राइट, राइट। आप आज के टाइम पे अगर कोचेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, इवन इफ इन केस, मतलब मैं ये चीज बोलने से पहले भी आपसे पूछना चाहती हूँ, जो भी मनी आपने अब तक इन्वेस्ट की इस हम्म। प्रोग्राम में, हैव यू ऑलरेडी मेड मोर देन दैट? हाँ, डेफिनेटली, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था अपने यहाँ पर, वो मेरा रिकवर हो गया है पूरा, ठीक है। और मैं उसके लिए तो मतलब मैं खुश हूँ डेफिनेटली कि मेरा सारा पैसा रिकवर हो गया। साथ में काफी चीजें फैमिली में भी अच्छा होने लगी हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा होने लगी। और मैं इस जर्नी पे और आगे बढ़ गया हूँ कि मतलब मुझे काफी चीजें सही कर सकता हूँ, काफी चीजें और अच्छी की जा सकती हैं। अच्छी तो है ही, डेफिनेटली सारी चीजें अच्छी हैं। ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगता कि मतलब अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मेरे साथ आसपास चीजें और अच्छी होने लगी हैं। जैसे चीजें क्या होता है ना, कि जब आप करने लगते हो ये सारी चीजें, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए बनने स्टार्ट हो जाती हैं। वो अट्रैक्ट अपने हो आप ही जाते हैं, आपको अट्रैक्ट, हंसना नहीं पड़ता। राइट, राइट, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने आप ही हो रहा है मेरे साथ, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। बट लेकिन आपने अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया, इसलिए वो हो रहा है। पहले आपने अपने आप पे काम ही नहीं किया था, तो वो होगा कैसे, है ना। तो यहाँ फिर लगा कि हाँ यार, ये चीजें तो मतलब डेफिनेटली पैसा वाला तो है ही साइड में। और मेरे अब वो इतना माइंड में भी नहीं है कि ठीक है, वो हो गया है रिकवर। बट मेन जो है कि और चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो। राइट, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मैं भी बात करती हूँ और अदरवाइज ऑल्सो, कि हम्म, या तो शायद उनके पास मनी नहीं होती तो वो कोशिश भी नहीं करते कहीं से अरेंज करने की, हमें ये चीज करनी है, इसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज होगी, हमारी मनी राइट, सॉल्व होंगे, हमारी रिलेशनशिप सॉल्व होंगी या हमारे बिजनेस सॉल्व होगा, तो वो कोशिश भी हम्म, नहीं करते, राइट? और हम्म, दूसरी कैटेगरी के लोग ये होते हैं जो जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो बहुत फियरफुल होते हैं कि यू नो नहीं करना, मैं खुद से कर लूंगा, पैसे ना यू नो खराब हो जाएं, कहीं हम्म, आउटकम ठीक नहीं आया तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल करा कि क्योंकि मुझे पता है, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, एवरी पर्सन हैज मल्टीप्लाइड द मनी वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस प्रोग्राम बाय राइट, वर्किंग ऑन देयर मनी मैटर्स, राइट? राइट, जब हम काम करते राइट, हैं तो डेफिनेटली मनी कम्स इन अबंडेंस फॉर एवरीबॉडी इनसाइड द कम्युनिटी, इनसाइड द एकेडमी, राइट, इंक्लूडिंग मी एंड यू एज वेल, राइट? राइट, तो मैंने आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए किया ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको ये लगता है कि हम कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, चाहो जहां पे चाहा है वहां पे रहा है, राइट? जहां हम्म, पे आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये चीज पानी है, मुझे अपने मनी मैटर्स ठीक करने हैं या मुझे अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं, तो मनी भी आएगी और रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्री हो जाएगी।
या डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी के पास कैश अवेलेबल होता है, कैश इन हैंड होता है। ठीक है, आपको अरेंज करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, वो अगर आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास कैश है तो मुझे लगता नहीं है फिर आपको मनी का से रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, लेकिन आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तभी तो आप जा रहे हो ना कि आपकी कैश की प्रॉब्लम दूर करनी है आपको। ठीक है, अगर आपके पास कैश ऑलरेडी है, आपके पास बट पैसा है अदरवाइज ऑलरेडी। ऑल्सो पीपल, मैं आपको हाँ इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि हाँ। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, राइट? मे बी दे आर हम्म ट्राइंग टू सॉल्व द रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बट हम्म मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। स्टिल दे आर fearful कि हमें इस चीज में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, हमारे को आउटकम हम्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? हम्म तो द आउटकम ऑफ एवरीथिंग इज कि जब आप अच्छी इंटेंशन से अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हम्म। एनी कोच, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोग्राम, you are राइट। taking it as an investment in yourself, like you invest in your shopping, in your luxury like iPhone or something like that, कि ये मेरे लिए है। तो मनी राइट भी बढ़ती है और आपकी लाइफ भी चेंज होती है, राइट राइट राइट? डेफिनेट डेफिनेटली। So that's amazing. I mean, I'm happy that you have shared this with people. या Any message that you want to give to people who are on the verge of joining Sukriti Delhi Academy, or you know, उनको कोई fears हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, या वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा टाइम और we trust the universe, क्योंकि ये मैं बहुत राइट सुनती हूँ लोगों से जो ये बोलते हैं कि I trust the universe, universe मेरी हेल्प करेगा। बट आई नो एज अ कोच दैट यू आर द यूनिवर्स इन इटसेल्फ, सो यूनिवर्स राइट आपकी हेल्प तब करेगा जब आप खुद की हेल्प करोगे, बिकॉज एग्जैक्टली। you are not taking those actions, right? राइट राइट। So any message that you want to give to these people, specifically to people who think that universe is outside of you and there is something, some magical power who will come and take you out of your problems and place you somewhere better, कि चलो मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से यहाँ रख दिया, अब आपकी लाइफ सॉर्टेड। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन्हें? बिल्कुल, मैं एक बहुत अच्छी बात इस पे ये पॉइंट पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मतलब डेफिनेटली आपका यूनिवर्स आपके लिए हमेशा हेल्प करता है आपकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हेन यू आर सिटिंग समवेयर, यार सिटिंग ऑन योर बेड एंड डूइंग नथिंग, देन तब भी आपकी यूनिवर्स हेल्प कर रहा है कि आप वहां पे जैसे बैठे हो कंफर्टेबली आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और एक्शन लेते हो, क्योंकि वो भी आपका एक एक्शन ही है कि आप वहां बैठे हो। ठीक है, Yes. और अगर आप एक एक्शन ऐसा लेते हो कि भाई मेरे को अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, अपनी चीजों पे काम करना है, वो आप एक्शन लेने की तरफ आपने एक एक स्टेप आगे किया, तो यूनिवर्स भी आपको ना एक ब्लेस करता है आपको कि हाँ ठीक है आपने स्टेप लिया ना, तो ठीक है मैं आपके लिए एक वे बनाता हूँ। ठीक है, और वहां से फिर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स जब ब्लेस करता है तो चीजें होना स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्स काम करता है, बट आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। एक इंस्पायर्ड एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए। ठीक है, इनिशियली कुछ सालों पहले मैं भी कुछ ऐसा ही था। मतलब यही सोचता था कि कभी तो चीजें अच्छी होंगी, कभी तो चीजें अच्छी होंगी। बट वो कभी कब होगी, जब आप एक्शन लो। यू आर यू आर अ यूनिवर्स इन योर सेल्फ, लाइक आपके अंदर ही एक यूनिवर्स है। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको ढूंढने की जरूरत है। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जब आप सुकृति रैगली एकेडमी ज्वाइन करते हो तो सुकृति खुद वो चीजें बताती हैं आपको कि आप कैसे अपने आप को ढूंढ सकते हो, कि अपने अंदर यूनिवर्स कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जब पता चलती हैं तो वहां से चीजें ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने से शुरू हो जाती हैं। और ट्रस्ट ट्रस्ट तो डेफिनेटली आपको हर चीज में ट्रस्ट करना पड़ता है। ये दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया था सुकृति पे, और ये मेरे को 100% मतलब बिलीफ है, मेरे को 200% रिजल्ट मिला है। मैं आई वुड से, क्योंकि नॉट ओनली मनी, मेरे और भी सारी चीजें ठीक हुई है, तो मैं 200% बोलूंगा कि मेरे को रिजल्ट मिला है यहाँ से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सीरियसली मतलब थैंक यू सो मच सुकृति, आपने मुझे ज्वाइन करवाया ये प्रोग्राम में। और मैं तो मतलब अगर मैं शायद ज्वाइन नहीं करता ना तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता, और 2-4 महीने 6 महीने शायद मेरे को करना था, बट लेकिन और टाइम जाता ना। देखो आप अगर सोचते हो कि ठीक है और मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तब मैं करूंगा, बट क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास थोड़ा पैसा भी है, आप इन्वेस्ट करो, उस पैसे को जब इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली और पैसा आ जाएगा।
अब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा ना वहां से। फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है 6 मंथ्स या 1 ईयर का। ठीक है, वो You जो सिक्स become the मंथ्स में creator of your reality then. You राइट don't live in राइट the survival कि कभी होगा तो मैं करूंगा या करूंगी. You become the creator कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मुझे सारे actions वैसे लेने हैं कि मैं ये कर सकूं आज, ना कि कल. राइट 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 राइट, मतलब जो करना है आज ही करो ना, कल क्यों करना है। मतलब जो 6 मंथ में सोचा है, आपने सोचा है कि आपको 6 मंथ्स में जब इतना पैसा हो जाएगा तब करूंगा, क्या पता आप 1 महीना काम करो उस पे और वो 6 मंथ्स के बराबर आपके पास पैसा आ जाए। मतलब यू नेवर Exactly. नो। आप काम करो और हो सकता है वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी ये इंटरव्यू सुन रहा है उसको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, ये चीज काम करती है और मेरे साथ काम की है। जो कि पिछले 2 साल से शायद मैं भटक रहा था इधर से उधर जो मैंने जब सुकृति एकेडमी ज्वाइन किया तो उसके बाद मेरे साथ ये चीजें होने लगी और विद इन 1 मंथ मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। और अभी मेरे को आई थिंक 2 मंथ्स ही हुआ है, तो 2 मंथ्स में मेरे को रिजल्ट अच्छा खासा आ चुके हैं ऑलरेडी। अमेजिंग. अब हम और अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और काम करेंगे और बड़ी बड़ी चीजें जो और भी आपकी लिस्ट पे हैं टू मैनिफेस्ट, वो भी मैनिफेस्ट डेफिनेटली करेंगे. विद दैट आई डेफिनेटली। वांट टू ऐड दिस वन थिंग जो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, दैट मैनिफेस्टेशन इज नॉट टेक्निक, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मिरेकल, मैनिफेस्टेशन इज नॉट you waiting for something to happen in your reality out of nowhere. It's you who is राइट taking the action, thinking a thought, and just aligning everything so that it manifests in the reality. सो राइट राइट। मेरे को ये हाईलाइट करना था पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है मैनिफेस्टेशन इज आई विल स्पीक अफर्मेशन, मनी लव्स मी, एंड मनी कहीं से भी आ जाएगी मेरे पास, शायद तुक्का लग के आ जाएगी, एक बार ही आएगी. हम्म हम्म एवरी डे तुक्का लग के नहीं आ सकती ये बोल के कि मनी हम्म। लव्स मी, बिकॉज मनी के हाँ। एक्चुअल में पैसे पैर नहीं है, वो खुद चल के नहीं आएगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू टेक दोस इंस्पायर्ड एक्शंस. राइट इट्स राइट। मोर लाइक अगर आप किसी को अपने घर में लाना भी चाहते हो तो पहले आपको उसको दरवाजा खोलना पड़ेगा, वो भी एक एक्शन ही है, राइट? हाँ हाँ, So बिल्कुल to बिल्कुल। heal your relationship with money, or to look out for a better job, to look out for a better business idea, all these are ways to take the action to implement and attract more money. So yeah, हम्म। with that I'm really really excited that जो भी लोग ये सुनेंगे, I am very very sure that you have inspired so many people. um, थैंक यू। आपकी स्टोरी ही इतनी अच्छी और इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव है कि मुझे, और जैसे आपने डिस्क्राइब भी किया, इट्स वेरी एंथुजियास्टिक, जैसे आप खुश हो अंदर से दैट मैं 2 साल से भटक रहा था लेकिन 2 महीने भी नहीं लगे, मतलब 2 महीने से भी कम में मेरे को रिजल्ट्स आने शुरू हो गए. तो राइट आई एम राइट श्योर दैट ये चीज किसी को तो हिट करेगी दुनिया के किसी कोने में, एंड दे विल टेक एक्शन प्रॉब्ली. if they want to work with me, that's their choice. If not, at least kuch to wo log action le, and they change राइट their life, because that is राइट। the whole purpose of this interview, that is the whole purpose of me doing what I am doing, and that is the whole purpose of bringing your story to the world. So thank you राइट। so much. We are really थैंक यू। excited to uh, see how people learn from your story. थैंक यू सो मच सुकृति फॉर हैविंग मी इन द इंटरव्यू। थैंक यू।